नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल रेडिट में। और आज हम लेकर आए हैं BMT 734 अलजेब्रा का सेकंड का ए क्वेश्चन जो है लेट ए बी अ 3/4 रियल मैट्रिक्स, बी बी द 4/2 रियल मैट्रिक्स एंड सी बी द 2/3 रियल मैट्रिक्स विच द फॉलोइंग ऑपरेशन आर डिफाइंड। तो ये तीन मैट्रिक्स दिए हुए आपको, आपने बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन डिफाइन हो सकता है। फॉर दोज ऑपरेशन दैट आर डिफाइंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अब बताना है कि जो डिफाइंड है इन दोनों में उनका ऑर्डर बताना है। चीज़ें समझाने से पहले आपको क्लियर कर दूं मैं। मान के चलो एक ए 3/4 का है, उसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बी जो 4/3 का 2 का है। हमेशा प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन उन्हीं के बीच हो सकता है जिनके ऑर्डर का आखिरी और इसका पहला सेम होना चाहिए। यानी ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। और आंसर में ऑर्डर क्या आएगा? 3/2 आएगा। जो इसका पहला हमने ए बी की मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगा ए 3/2 आएगा, जो पहला और इसका आखिरी का। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना। दूसरी बात, ट्रांसपोज क्या होता है? जैसे ए 3/4 का इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा ए 4/3 का। ये चेंज हो जाता है रो कॉलम में और कॉलम रो में। दो बात ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ए जैसा दिया गया है, मान के चलेगा एक ये मैट्रिक्स है एम ए और 3/4 का है, तो इसको एम ए 3/4 से डिनोट किया। इस पर बी दे रखा है हमारा 4/2 का, तो एम बी को 4/2 से डिनोट किया। और सी यहाँ पे दे रखा है 2/3 का, तो एम सी को यहाँ पे 2/3 से डिनोट किया। अब सबसे पहले आपको सी ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ये सोल्व करेंगे। तो देखो सी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, सी की वैल्यू रखी एम सी 2/3, एम ए की वैल्यू रखी यहाँ पे 3/4 और बी की वैल्यू रखी 4/2। इसका क्या है? डैश, मतलब इसका क्या है? ट्रांसपोज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया अगर दो का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो आखिरी है इसका पहला सेम होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका पहला और इसका आखिरी, यानी 2/4। एम सी ए की मल्टीप्लिकेशन मान लो एम सी ए आ गया और यहाँ पे 2/4 रिजल्टेंट बन गया, प्लस जो दो। और एम बी इसका 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। इससे आप ट्रांसपोज इसका करोगे तो ये 2/4 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, सेम ऑर्डर के हमेशा जुड़ सकते हैं, तो दोनों जब जोड़ेंगे तो 2/4 का फाइनल आपका आ जाएगा। और ये डिफाइंड है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इसका आखिरी कुछ और इसका पहला कुछ और, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है या इनका जोड़ नहीं हो पा रहा है। अगर जोड़ ना हो पाता या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता तो ये नॉट डिफाइंड होता। फिलहाल ये हो पा रहा है, फाइनली आपका ये आंसर है। तो ये डिफाइंड है और ऑर्डर क्या है इसका? 2/4 का इसका ऑर्डर है। तो पहला ये सोल्व हो चुका है। फिर से बता रहा हूँ, अगर ए और बी को प्रोडक्ट करना है तो इसका जो आखिरी मतलब 2/3 है, तो ये 3 कुछ होना चाहिए, मतलब इसका जो आखिरी इसका पहला सेम होना चाहिए। और रिजल्टेंट जो आएगा इसका पहला और इसका आखिरी 4 बार जो भी है यहाँ पे। ठीक है, जोड़ के लिए दोनों सेम होना चाहिए। ये 2/3 है तो वो भी 2/3 होना चाहिए, तभी इनका जोड़ पॉसिबल हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल है और एडिशन में ये रूल है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट कह रहा है कि जो ए बी प्लस सी आपको निकालना है। सेम इस बार फिर ऐसे ही करेंगे। ए की वैल्यू रखी एम ए 3/4 करके, बी की वैल्यू रखी एम बी 4/2 और सी डैश यानी सी की वैल्यू रखी पहले एम सी 2/3। उसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ठीक है, उल्टा करना है। तो इसका आखिरी और इसका पहला सेम है जैसा आप देख सकते हो, तो ये तो गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा? 3/2 रहेगा। 3/2 यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे ट्रांसपोज आप करोगे तो 3 इधर आ जाएगा, 2 उधर चल जाएगा, तो 3/2 यहाँ पे बन जाएगा। अब दोनों का ऑर्डर सेम है 3/2, तभी ये जुड़ सकते हैं। तो जुड़ के यहाँ पे 3/2 का ही फाइनल आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये भी डिफाइंड है और इसका ऑर्डर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? 3/2 ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने पता कर लिया कि डिफाइन है या नहीं है, और दूसरा आपने पता कर लिया कि इसका ऑर्डर क्या है। दोनों चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बता दी। एक बार फिर हमेशा ध्यान रखना, मान के चलो एक मैट्रिक्स है 2 3 6 9 4 2। ये कितने बाय कितने का? ये देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा कितने बाय कितने का है। तो ये है, मान के चलो कितनी रो है? 2 रो है। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो अगला जो होना चाहिए उसमें 3 रो होनी चाहिए। 3 4 तो 5 7 3, ये आगे कितने भी हो, यानी ऐसे और ऐसे गिनती से मुझे 1 2 3 1 2 3, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये तरीका यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको सोल्व करने का। तो ये था तो सेकंड के ए का सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन होने वाला है अल्फा की वैल्यू देती 1 to 5, बीटा की वैल्यू देती 1 4 3 2 और एस वाई कंपोनेंट है। कंप्यूट आपको कंप्यूट करना है सिग्मा की वैल्यू जो है अल्फा इंटू बीटा इनवर्स, और आपको सिग्मा को लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको सिग्मा को लिखना है और सिग्मा का सिग्नेचर क्या होगा वो आपको पता करना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।